चलिए बाबू, आज शुरू करते हैं। क्लास 10th का सेट नंबर 16 का मैथ डिस्कशन है। पहला क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 देन प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। थीटा मिसिंग है तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये आपका हो गया टेन थीटा और ये आपका हो गया कॉट थीटा। या मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ नीचे थीटा इन्होंने बता दिया है। क्वेश्चन है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 देन प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। सबसे पहले अब जो हम सॉल्यूशन करेंगे लिखते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कितना है √3 और ये हमारा क्या है गिवन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। बोथ साइड जब हम स्क्वायरिंग करेंगे लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर। तो हमारा ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया √3। यहाँ पे हमने यूज क्या किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला हमने यूज किया। लेकिन अब हमने यहाँ पे इसको इरेज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने √3 लिख दिया है, 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आ गया हमारा 3। आइडेंटिटी से जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना है 3। आप देखेंगे आइडेंटिटी ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है बाबू 1। अब देखिए आप, ये 1 इधर प्लस है, उस साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 3 माइनस कितना हो जाएगा 1। अब है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू हमारा हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए। ठीक है, अब यहाँ पर ये 9 अब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है फिर से, सो दैट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू 1। ये प्रूव करना है। सो दैट हम यहाँ पे लेंगे LHS। क्या लेंगे, LHS। तो कौन थीटा है हमारा टेन थीटा प्लस कौन थीटा है कॉट थीटा। टेन थीटा को हम बदलेंगे साइन थीटा बाई कौन थीटा में, कॉस थीटा में। ये आप जानते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बाई कौन थीटा, साइन थीटा। अब कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा कॉस थीटा इंटू कौन थीटा, साइन थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस
cos थीटा इंटू कॉन थीटा cos थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू कॉन थीटा हो गया साइन थीटा। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो होगा बाबू वो हमारा होगा 1। अब cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फ्रॉम इक्वेशन वन, और यहाँ पे आप इक्वेशन वन कर लीजिए। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा 1/1 इक्वल टू 1, तो ये हमारा हो गया LHS इक्वल टू RH। यदि ये आपको जहां समझ में नहीं आएगा आप पेंसिल से अंडरलाइन करके मेरे पास लेते आएंगे और मैं फिर आप इसको वहां पे उस चीजों को बताऊंगा। क्लियर है? अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ना, क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार जितना बार हो सके उसको पढ़िए। आइए देखिए, कहता है ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज। ठीक है, एक लाइब्रेरी है जहां उसका एक नियम के तहत एक चार्ज जो है, जैसे आप हम लोग लाइब्रेरी जाते हैं पढ़ने, हमसे पैसा लिया जाता है। अगर बुक का लाइब्रेरी में जाते हैं बुक लेने तो बुक रेंटल होता है। तो वहां उस तरीके से कुछ नियम बनाए गए। नियम इस तरीके से बनाए गए इस क्वेश्चन में कि एक फिक्स चार्ज है और फिर एक क्या है, एडिशनल चार्ज। देखते हैं क्वेश्चन को, फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज कैसे होता है। फिक्स चार्ज ये समझिए आप कि जैसे हम मान लीजिए कि हम आज ओला अपने यहाँ मंगाए, हमको मंदिर जाना है। तो ओला वाला का एक रूल है कि आपने ओला वाला को कॉल किया, वो आपके घर के पास आए, तो उन्होंने फिक्स चार्ज रखा कि हम 200 रुपीज लेंगे सर। वो सिर्फ आने का, वहां पहुंचने का कितना रुपए लिया, फिक्स चार्ज है कितना, 200। लेकिन अब बोला सर जितना किलोमीटर आप चलेंगे हम ईच किलोमीटर 15 रुपीज लेंगे। तो यानी कि फिक्स चार्ज कांस्टेंट है, वो कभी चेंज नहीं होगा। चेंज कौन होगा, तो एडिशनल चार्ज। आइए देखते हैं, कहता है फॉर द फर्स्ट 3 डेज। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फिक्स चार्ज जो है लाइब्रेरी का, पहला 3 दिन का चार्जेस फिक्स है। ठीक है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। 3 दिन के बाद इस लाइब्रेरी का चार्ज जो है ना वो आपको लगना शुरू हो जाएगा। कैसे लगेगा ये देखिए, कहते हैं सरिता पेड Rs 27 रुपीज। सरिता जो थी वो कितना पे की, 27 रुपीज पे की फॉर ए बुक किप्ट फॉर 7 डेज की। सरिता मान लीजिए लाइब्रेरी से बुक ली, वो 7 दिन के लिए अपने पास रखी बुक को। ठीक है, जिससे उनको पे करना 27 रुपीज। मान लीजिए उन्होंने 27 रुपीज पे किया, तो लाइब्रेरियन जो थे वहां से मान लीजिए उनसे वो पूछा कि बताइए आपने 27 रुपीज क्यों लिया। तो उन्होंने जवाब दिया कि आपका 3 डेज का चार्जेस फिक्स है कि मैं इतना रुपए लूंगा। अब 3 दिन से जो आपने एक्स्ट्रा रखा है ईच डे का एक फिक्स चार्ज है जो मैंने आपसे लिया है। क्लियर है? वही है। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन, आधा ही क्वेश्चन पर के अभी कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ लेट द फिक्स्ड रुपीज एक्स एंड एडिशनल चार्ज each day be rupees y. Case 1, according to question,
अब आप देखिए कि सरिता ने बुक लिया, पे कितना किया 27 रुपीज। बुक अपने पास कितना डे रखी है, वो 7 डेज, यानी टोटल डेज जो है, डेज वो कितना है 7 है। 7 में से 3 डेज का ये फिक्स्ड है, फिक्स चार्ज है, कितना है X रुपीज। लेकिन अब जो बचा, कितना दिन बचा, 7 में से 3 चला जाएगा, कितना दिन बचा एडिशनल डे, ये एडिशनल डे। अब इसमें एक दिन का, ईच डे का जो एडिशनल चार्ज है वो Y रुपीज। तो कितना दिन का है ये इन्होंने रखा है बुक अपने पास 4 डे, तो 4 इंटू क्या होगा Y। लेकिन 3 डेज का चार्ज फिक्स है, कितना रुपीज है X। अगर फिक्स चार्ज में अगर आप डे मल्टीप्लाई करेंगे तो सवाल आपका गलत हो जाएगा, समझ गए। तो यानी फिक्स चार्ज में हमको डे को मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए तो अब आइए, तो हमारा क्या है कि बुक ने सरिता कितने दिनों के लिए है, 7 डेज के लिए। 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, वो कितना रुपीज है X रुपीज। अब 7 डेज में से 3 डेज को माइनस कर दीजिए, तो अब बचा कितना डे 4 डेज, जिसका उसको एडिशनल चार्ज पर डे कितना रुपीज चार्ज लग रहा है Y रुपीज, तो वो भी इंक्लूड होगा। तो 4 इंटू कितना हो जाएगा Y। इस तरीके से उन्होंने कितना रुपए पे किया है, 27 रुपये को पे किया है। क्लियर है, ये हमारा बन गया इक्वेशन 1। अब आइए केस 2 पढ़ते हैं आगे का क्वेश्चन। अब जो है यहाँ पे, ठीक है, कहते हैं वाइल सुशी, अब कौन है, उसी क्वेश्चन में एक और कंडीशन है, कहते हैं वाइल सुशी पेड RS 21। सुशी नाम की एक लड़की है जो वो पे करती है 21 रुपीज फॉर द बुक सी कीप्ड फॉर 5 डेज। उन्होंने बुक को अपने पास कितना रखा, सुशी ने कितने दिन अपने पास बुक को रखा, 5 डेज, जिसमें 3 डेज का तो फिक्स्ड है, ये क्या है फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, तो इसका पैसा कितना लगा इन लोगों को X रुपीज। लेकिन अब जो एक्स्ट्रा डे कितना हो गया, फिक्स डेज निकल गया तो 2 डेज। अब ईच डे का जो कॉस्ट लग रहा है वो Y रुपीज पर डे लग रहा है, तो ये तो फिक्स चार्ज हो गया, उन्होंने 5 डेज के लिए लिया था, 3 डेज आपने माइनस कर दिया, तो कितना डेज बचा उसके बाद 2 डेज, और प्रत्येक डे का Y रुपीज लग रहा है, तो 2Y का 2 से Y को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 2Y हो जाएगा। और इसका कितना रुपया लगा आपसे 21 रुपीज। अब ये इक्वेशन हमारा कितना तैयार हो गया, दूसरा इक्वेशन तैयार हो गया। अब जो है हमको कोई मेथड से नहीं बोला गया इसको सॉल्व करने, तो हमको जो भी इजियर पड़ेगा हम उससे क्या कर लेंगे, उस तरीके से सॉल्व कर देंगे इसको। तो आइए सॉल्व करते हैं हम इसको। अब हम ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या ले रहे हैं बाबू, सेकेंड। क्या है पहला इक्वेशन में x प्लस 4y इक्वल टू 27, ये हमारा इक्वेशन 1 है, और x प्लस 2y इक्वल टू 21 ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे x और x दोनों क्या है, सेम है, यानी कि जो फैक्टर है इसका x का दोनों जगह 1 है, दोनों जगह पॉजिटिव है। x को घटाना है तो हम यहाँ लिख देंगे सबट्रैक्टिंग, सबट्रैक्टिंग। तो जहां प्लस था वहां माइनस, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां प्लस है वहां, ये कैंसिल हो गया। 4 में से 2 गया तो कितना हुआ, 2 है, और 27 में से 21 माइनस होगा तो 6 होगा, 2 से कितना बार में कैंसिल हो गया, 3 बार, तो y इक्वल टू क्या हो गया 3। तो अब हम लिख रहे हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन कितना में 1 में, तो 1 में जब आप रखेंगे तो पहला इक्वेशन क्या है आपका, x प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 3 इक्वल टू कितना हो गया 21। तो x प्लस कितना हो गया 20, सॉरी 3 2 जा 6 इक्वल टू कितना 21,
तो x इक्वल्स टू, इधर प्लस है तो उधर -21 -6, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 15। अब हम लिखेंगे हेंस फिक्स्ड चार्ज कितना रुपीज 15 रुपीज एंड एडिशनल चार्ज इच रुपीज कितना हो गया 3। क्लियर है? नहीं समझ में आएगा तो फिर से हमसे पूछिएगा, हम बताएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। पहले अच्छे से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। A two-digit number is obtained by either multiplying the sum of the digits by 8 and then subtracting 5। ये एक पार्ट है क्वेश्चन, अदर पार्ट आगे पढ़ेंगे। पहले से कहता है कि एक कोई 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, ऑब्टेन। ये 2 डिजिट नंबर हमें मिलेगा कब? बाय आइदर, कब मिलेगा? यदि हम उनके डिजिट के सम को 8 से मल्टीप्लाई कर दें और 5 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिलेगा? एक 2 डिजिट का नंबर मिलेगा। फिर से पढ़िए, फिर से समझिए। यहां कह रहा है एक 2 डिजिट नंबर, ठीक है, यहां कह रहा है ये 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन। 2 डिजिट का नंबर कब ऑब्टेन होगा, कब मिलेगा हमें? बाय आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ डिजिट बाय 8। कब मिलेगा? तो कह रहा है यदि आप डिजिट के सम को, मतलब ऐसा वो नंबर, कोई एक ऐसा नंबर, अननोन नंबर है, मैं नहीं पता, उस नंबर के डिजिट के सम को यदि आप 8 से, सम को 8 से मल्टीप्लाई करके 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको एक 2 डिजिट का नंबर मिलेगा। आइए हम इसको देखते हैं। अब अच्छा, एक चीज पहले इसका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। मान लीजिए 32 हमारा कितना डिजिट नंबर है? 2 डिजिट नंबर है। 94 कितना डिजिट नंबर है? 2 डिजिट नंबर है। 37 कितना डिजिट नंबर है? 2 डिजिट नंबर है। अब देखिए, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, तो हमको पता है जो टेंस प्लेस पे होगा ना उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो यूनिट प्लेस पे होगा वो 1 से। उसी तरीके से जो टेंस प्लेस पे है उसको 10 से, जो यूनिट प्लेस पे है वो यूनिट 1 से। 37 है, जो टेंस प्लेस पे है 10 से, जो यूनिट प्लेस पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यूनिट 1 से। तो यदि मैं सॉल्यूशन में लिखूं यहाँ पे, लेट द यूनिट प्लेस डिजिट बी y and tens place digit be x, so then the original number, ठीक है। तो अब देखिए, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको, अब यहां पे देखिए कि टेंस प्लेस पे हमने, देखिए टेंस प्लेस पे यहाँ 3 है, यूनिट प्लेस पे 7 है। टेंस प्लेस पे जो है उसको 10 से मल्टीप्लाई किए, यूनिट प्लेस पे जो है उसको 1 से मल्टीप्लाई। तो आप देखिए यूनिट प्लेस पे y है, टेंस प्लेस पे कौन है? x। तो यानी कि हम 10 से किसका मल्टीप्लाई करेंगे? x का, प्लस यूनिट प्लेस पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। अब ये जो नंबर बना 10x प्लस क्या बना? y। क्लियर है? अब लेते हैं केस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है हम एक नंबर मान लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन। 2 डिजिट का नंबर तब उससे मिलेगा, कब मिलेगा? जब सम ऑफ डिजिट को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? 8 से 2 सब्ट्रैक्ट किया जाए। मान लीजिए कि हमें ये 2 डिजिट का नंबर मिला, ये 2 डिजिट का नंबर मिला। कैसे मिला? तो इनके डिजिट के सम को, इनके डिजिट के सम को हमने किनसे मल्टीप्लाई किया? 8 से। और क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया? 5 हमने क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट।
आइए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 10x प्लस वाई 8x प्लस 8y माइनस 5। अब आप देखिए वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं। तो 10x माइनस 8x, ये प्लस था तो इधर माइनस हो गया। फिर प्लस वाई, पहले से इधर प्लस है तो इधर माइनस, इक्वल टू कितना हो गया -5। तो अब देखिए 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2x, और y में से -1 में से -8 होगा तो माइनस, इक्वल टू कितना आया -5। ये हमारा इक्वेशन। अब आइए आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या है, क्योंकि यहाँ बोले अगला पार्ट है, और बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट वैसे, उसी के डिजिट का डिफरेंस को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन ऐड 3 कर देंगे तो फिर भी हमें वही 2 डिजिट का नंबर मिलेगा। तो हम आइए यहाँ पे करते हैं। अब लिखते हैं केस 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब हमें वही 2 डिजिट नंबर मिल रहा है। कब? जब हमें, अब यहाँ पे लिख देते हैं एक्स ग्रेटर देन वाई। तो डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है हमेशा बड़ा में से छोटा को क्या करना, माइनस करना। क्लियर है? तो अब इस चीजों को देखिए। अब यहाँ पे देखिए ये 10x प्लस वाई है, ये 2 डिजिट का नंबर है। ये कितना डिजिट का नंबर है हमारा? 2 डिजिट का नंबर है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 16 से क्या कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई। और इसमें क्या कर रहा हूं मैं, अब ऐड कितना कर रहा हूं, 3 ऐड कर रहा हूं। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 10x प्लस वाई, 16 से मल्टीप्लाई करिएगा 16x, यहाँ पे -16y प्लस कितना हो जाएगा 3। फिर हम क्या करते हैं, वेरिएबल को एक साइड LHS या RHS आपकी मर्जी, यदि जिधर करना है। तो 10x माइनस कितना x हो गया 16x प्लस वाई, अब यहाँ माइनस है तो इधर आके क्या बन जाएगा प्लस 16y इक्वल टू कितना हो गया 3। तो अब आप देखिए कि ये अब क्या है, तो ये हो गया -6x प्लस 17y इक्वल टू कितना हो गया 3। ये हमारा इक्वेशन कितना हो गया 2। क्लियर है? चलिए अब यहाँ लाते हैं फ्रॉम इक्वेशन। अच्छा एक मिनट ऊपर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ समझिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड किससे बाबू, सेकेंड। तो पहला इक्वेशन क्या है हमारा, 2x -7y प्लस 17, सॉरी 2x -7y इक्वल टू -5। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है। क्लियर है? फिर ये दूसरा इक्वेशन क्या है, -6 प्लस 17y इक्वल टू कितना है, ये हमारा इक्वेशन। अब मैं क्या देख रहा हूं कि अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 हो जाएगा। तो ठीक है, x को कैंसिल करना है तो 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से, तो 3 से किए तो ये 3 2 जा हो गया 6x माइनस 7 3 जा 21y माइनस कितना हो गया 15। ये इक्वेशन मान, तो वो तो वही है, -6x प्लस 17y इक्वल टू कितना 3। ये इक्वेशन मेरा 2। अब देखिए यहाँ लिखेंगे, क्योंकि एक जगह माइनस एक जगह प्लस है, तो हम लिखेंगे एडिंग। क्या लिखेंगे, एडिंग। एडिंग लिखे कट गया, तो यहाँ पे कितना मिला हमें, -17 है ना, तो हाँ यहाँ पे -4y मिलेगा, और यहाँ पे हमें -12 मिला। तो -4 से -12 कैंसिल हो गया तो 3 आया, y इक्वल टू क्या आया 3। अब मैं लिख रहा हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y
इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। मेरा इक्वेशन फर्स्ट क्या है देखिए, इसका वैल्यू y का वैल्यू, तो 2x माइनस 7 इंटू 3 इक्वल टू कितना, -5। तो देखिए 2x माइनस 21 इक्वल टू कितना हो गया, -5। तो 2x -5 है, प्लस कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पे आप आइए, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। 2 से कितना बार में कैंसिल हो गया, 8 बार। अब आइए, हमें मालूम है कि x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है। तो अब हम लिखेंगे हेंस ओरिजिनल नंबर क्या है, 10x प्लस कितना y। तो 10x का वैल्यू कितना है बाबू, 8। तो 10 इंटू 8 और y का वैल्यू कितना है, 3। तो 10 8 जा 80 प्लस 3 कितना हो गया, 83। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप कॉपी पे सबको पहले लिखेंगे, और जहां नहीं आएगा आपको समझ में, पेंसिल से अंडरलाइन करके लेते आएंगे। हमारा काम है समझना, डांटेंगे नहीं, ये याद रखिए आप। आइए क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें बहुत लैंग्वेज है ही नहीं। कह रहा है इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, to prove that 1 plus tan theta, prove that एक मिनट बाबू, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। नहीं चलिए मैं देखता हूँ कि ये क्या है। प्रूव दैट, ठीक है, 1 प्लस टेन थीटा 1 और 1/2, ठीक है देखते हैं। तो ये 1 प्लस क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमें गिवन है। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ना, वो तो कुछ होता ही नहीं है, 1 प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है। अगर आप माइनस कॉमन कर लेते हैं तो 1 प्लस साइन, अच्छा देखिए ये 1 को हम चेंज करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर। देखिए ध्यान से, ये 1 लिखा हुआ है, आइडेंटिटी 1 बराबर, तो आइडेंटिटी बहुत सारा होता है। क्या क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। फिर 1 बराबर होता है टेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉन स्क्वायर थीटा बाबू टेन स्क्वायर। फिर 1 बराबर होता है, आप जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आप जानते हैं आइडेंटिटी में, ठीक है। तो इसी में से एक आइडेंटिटी को हम यूज कर रहे हैं जिसका हमें जरूरत है। तो 1 बराबर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये साइन प्लस साइन, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर जो प्लस में तो इधर ले 3 साइन थीटा इंटू कॉन थीटा टू क्या हो गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉन स्क्वायर थीटा कॉस। अच्छा देखिए 2 1 जा 2, मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉन थीटा, फिर माइनस साइन थीटा इंटू कॉन थीटा कॉस, प्लस क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 0।
अब देखिए मैं कॉमन ले रहा हूँ, साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, 2 साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, तो 2 साइन थीटा, तो बचा यहाँ पे कितना बाबू आपका, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा देखिए, यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉमन ले लिए तो बचा साइन थीटा, चला गया तो बचा क्या आपके पास माइनस, क्लियर है। फिर यहाँ पे देखिए आपके पास कॉमन क्या है, कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा है आपके पास, फिर क्या आया साइन थीटा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा कॉस थीटा, क्यों कॉस थीटा लिए तो कॉस थीटा कैंसिल हो गया, क्या आया साइन, कॉस स्क्वायर था तो एक बाहर आ गया तो एक रहेगा। अब फिर यहाँ देखिए, यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का, साइन थीटा माइनस कौन थीटा है, कॉस थीटा, कॉमन हो गया तो बचा कौन, 2 साइन थीटा माइनस कौन थीटा, इक्वल टू क्या हो गया बाबू 0। तो अब हमारे लिए क्या है, तो अब मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 और 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, तो मैं इसको क्या करता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू कौन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। तो अगला स्टेप देखिए, यहाँ कुछ नहीं मल्टीप्लाई है तो क्या है 1, तो मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बाई कौन थीटा, कॉस थीटा, इक्वल टू कितना हो गया 1, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है हमारा टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1। अब देखिए और अब क्या है यहाँ पे 2 साइन थीटा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, फिर देखिए साइन थीटा इधर, तो कॉस थीटा बाई क्या कर देते हैं 2, 2 इधर मल्टीप्लाई तो उधर डिवाइड हो जाएगा, फिर कॉस थीटा इधर न्यूमरेटर में है, इधर ले आते हैं तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया कॉस थीटा बराबर कितना हो गया 1/2, तो ये हमारा हो गया फिर से फिर देखिए यहाँ पे और लिख के, अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर कितना हो गया 1/2, अब लिखिएगा हेंस प्रूव, क्या लिखिएगा हेंस प्रूव टेन थीटा इक्वल टू 1 एंड और टेन थीटा इक्वल टू कितना 1/2। देखिए क्वेश्चन सही कर लेते हैं, अब क्वेश्चन से पता चल गया था हमको कि क्या है, तो यहाँ ओनली जो है ना वो टेन थीटा है, तो काट दीजिए, हमको जो प्रूव्ड करना था ना प्रूव दैट, तो ये जो प्रूव्ड करना था वो प्रूव्ड करना है टेन थीटा इक्वल टू 1 और 1/2, क्लियर है। अब देख लीजिएगा जहां समझ में नहीं आएगा वहां आप हमसे पूछ लीजिए, ये टाइपिंग एरर है, अगली बार से कोशिश करेंगे कि ये दिक्कत आपको ना हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी प्रश्न है, आइए, लेकिन बहुत बच्चे इसको गलत करते हैं, ये भी है, कहता है प्रूव दैट 2 प्लस √3/5 is an irrational number given that √3 is a irrational number। आइए सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन में लेट 2 प्लस √3/5, let 2 plus √3/5 कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर, कौन सा नंबर मान लिया हम, रैशनल नंबर नहीं है, इसको ऐसे नहीं मान, आसान कर देते हैं आप लोगों के लिए, लेट डायरेक्ट तुरंत लिख देते हैं, लेट 2 प्लस √3/5 इक्वल टू क्या चाहिए बाबू a/b, ठीक है, लेट 2 प्लस √3/5 इक्वल टू क्या मान लिए a/,
A and B are integer। देखिए आप बोलेंगे कि सर ये डायरेक्ट क्यों लिखे, आप क्यों नहीं लिखे कि ये रैशनल है, ये इरेशनल है, आप प्रश्न कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, तो फिर डिटेल में ही लिख देते हैं। कुछ कुछ बच्चों का बात हमें याद आ गया कि वो फिर कल हमसे प्रश्न करेंगे वैसे, सर आपने शॉर्ट क्यों किया। तो आइए देखेंगे, लेट इफ पॉसिबल 2 प्लस रूट 3/5 इज अ कौन सा नंबर, रैशनल नाउ। 2 प्लस रूट 3/5 इक्वल टू कितना बाबू, A/B, वेयर A एंड B आर क्या है बाबू, इंटीजर। क्या है हमारा, इंटीजर्स। तो अब देखिए 2 प्लस रूट 3, अब 5 इधर मल्टीप्लाई में है, तो 5 उधर डिवाइड, सॉरी 5 इधर डिवाइड में है, तो 5 उधर किस चीज में चला जाएगा, मल्टीप्लाई। तो A/B को 5 से क्या कर दिए, मल्टी। अब देखिए अगली बार क्या करते हैं, रूट 3 को इधर रखते हैं, A/B इंटू 5 माइनस कितना हो जाएगा, 2। देखिए रूट 3, तो 5A/B -2 रूट 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा B, तो 5A एलसीएम लिए तो माइनस कितना B, 2B। अब यहां से अब देखिए आप 5A 2B एंड B आर इंटीजर्स, B आर इंटीजर्स, तो दे आर कौन सा नंबर, रैशनल नंबर। बट रूट 3 इज इरेशनल। रूट 3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। तो हम अभी जैसे यहाँ इरेशनल नंबर है, हम जानते हैं ना कि अगर एलएचएस में इरेशनल है तो आरएचएस में भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। तो हम लिखेंगे तो देयरफॉर एलएचएस नॉट इक्वल टू किसके है, आरएचएस। तो कंट्राडिक्शन आर एराइजन, कंट्राडिक्शन आर एराइजन। एलएचएस इक्वल टू किसके है, आरएचएस के है, नहीं है तो तब क्या होगा, यहाँ पे कंट्राडिक्शन क्या हो गया, एराइजन हो गया। क्या हो गया, कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन आर एराइजन। आवर सपोजिशन इज क्या चीज, wrong। our supposition is wrong। क्या था, then 2 plus root 3/5 is an irrational number, hence proved। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें कैलकुलेटिव है, जो समझ रहे हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, जो नहीं समझ रहे हैं उनके लिए बहुत टफ है। आप 2 बार 3 बार 4 बार एक सवाल को क्या करिए, सॉल्व क्या करिए, समझे। आइए कहता है इफ
m/2 and n/2 are the zeros of quadratic polynomial. ठीक है, इनके जीरो. Then find the quadratic polynomial whose zeros are 2m plus 3n and 3m plus 2n. तो आइए सॉल्यूशन करें. लेट fx इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 3x स्क्वायर 5x प्लस कितना हो गया बताइए. ठीक है, क्योंकि m/2 and n/2 आर द zeros of किसका है fx. zeros of fx. Therefore sum of zeros m/2 प्लस सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी बाई ए. तो -5 बाई कितना हो जाएगा 3. यहाँ पे एक चीज मेंशन कर दीजिए इक्वल टू बी इक्वल टू 5 एंड सी इक्वल टू कितना होगा 7. तो सम ऑफ जीरो बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई तो -5/3. अब इसको सिंप्लीफाइड करिए. एलसीएम हो जाएगा 2 तो m प्लस n इक्वल टू कितना हो गया -5/3. तो m प्लस n/2 इक्वल टू -5 3 इंटू 2. तो m प्लस n इक्वल टू हो गया कितना हमारा -10 बाई कितना 3. एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो m/n इंटू सॉरी m/2 इंटू n/2 प्रोडक्ट ऑफ c बाई a 7/3 m इंटू n बाई 4 7/3 m इंटू n. तो 7 से 4 को मल्टीप्लाई हो जाएगा 28 बाई कितना हो जाएगा बाबू 3. क्लियर है. हाँ भाई नेक्स्ट स्टेप चलो. अब कह रहा है कि 2m प्लस 3n और 3m प्लस 2n लिख रहे हैं. 2m प्लस 3n एंड 3m प्लस 2n are the zeros of required polynomial. कौन पॉलिनोमियल का है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. अब हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोस ऐड करेंगे हम लोग 2m प्लस 3n प्लस 3m प्लस 2n. तो ये हमारा हो गया 5m प्लस 5n. तो कॉमन हो गया तो m प्लस n. तो अब m प्लस n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो m प्लस n का जो वैल्यू है -10/3 -10 कितना है 3. तो ये हमारा मिला -50/3. अब हम क्या लिख रहे हैं बाबू प्रोडक्ट ऑफ जीरो. क्या लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ. अब क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में 2m प्लस 3n 2m प्लस 3n इंटू 3m प्लस 2n. अब मल्टीप्लाई करिए तो 2m 3m प्लस 2n प्लस 3n 3m प्लस कितना है 2n. तो 3 2 जा 6m स्क्वायर प्लस 4mn 3 3 जा 9 mn प्लस 6n स्क्वायर. क्लियर है यहां तक. अब आइए
अब इसे सॉल्व 6m² प्लस 6n² प्लस 9 प्लस 4 13m। 6 कॉमन हो गया, m² प्लस 6 सॉरी 6 जब कॉमन हो गया तो ये बचा m² प्लस क्या चीज n प्लस कितना हो गया 13mn। तो अब आप देखेंगे इसको मैं तोड़ता हूँ फॉर्मूला पे, m प्लस n का -2mn प्लस कितना हो गया 13mn। अब यहाँ भी थोड़ा सा आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो कैलकुलेशन कम होगा। तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दिए m प्लस n का होल -12mn प्लस 13mn। तो अब आप देखिए 6m प्लस n का होल स्क्वायर प्लस mn। तो अब आइए हम m प्लस n का वैल्यू हमको मालूम है -10/3, m इंटू n मालूम है 28 कितना 3। अब देखिए यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे 100, पॉजिटिव हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 28 कितना हो गया 3। अब 3 2 जा 6 3 3 जा 9, ये 200/3 प्लस 28 कितना 3। तो ये हो गया एलसीएम 3। तो 200 प्लस 28, तो ये हो गया हमारे लिए फिर से 228 कितना 3। अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, देखिए हम लिख रहे हैं वी नो दैट फ्रॉम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x² सम ऑफ जीरोस प्लस क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो अब देखिए आप, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया x²। क्या हो गया बाबू, x²। सम ऑफ जीरोस अभी हमने निकाला है -50/3, तो -50/3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है 228 कितना है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 50/3x प्लस 228/3। एलसीएम लेना हो तो ले लीजिए, ये हो जाएगा 3x² प्लस 50x प्लस 228। अब यहाँ पे 1/3 इंटू लिख सकते हैं आप 3x² प्लस 50x प्लस कितना 228। क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो पेंसिल से अंडरलाइन करके आप लेते हैं। दूसरी बात कि ये 1/3 कांस्टेंट है, हम रख भी सकते हैं और इसको रिमूव भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, और बहुत मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहता है कि डिजिट चेंज करके आपके एग्जाम में आए, आता भी है, पिछले साल तो नहीं है आई, लेकिन पूछा जाता है। कहता है इन द फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। अब ध्यान रखिए मैं एरो डाल देता हूँ यहाँ पे कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ये देखिए ये लाइन हमारा ए बी है, क्योंकि ये नहीं होता है तो व्हाइट नहीं दिख रहा होगा, तो मैं लाइन डाल देता हूँ।
कोई नहीं भाई। देखिए बी है, एफ है, ये जेड है आपका, ये एक्स है, ये आपका ई है, ये आपका एक्स है, यहाँ पे आपका ई है, यहाँ सी है, यहाँ वाई है, यहाँ डी है। इस तरीके से डेटा गिवन है। ठीक है, आइए कह रहे ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी कि ए बी जो है ना ये वाला, ये पैरेलल है सी डी के, और ए बी इक्वल टू एक्स यूनिट है, सी डी इक्वल टू वाई है, ई एफ इक्वल टू जेड है। तो कह रहा है ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, यानी कि ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। पैरेलल है इसका मतलब है कि ये यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, और ये भी क्या है 90 डिग्री। अभी बताते हैं उस चीज को कैसे प्रूव। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या है बाबू कि ए बी पैरेलल है सी डी के, पैरेलल है किसके ई एफ, एंड ए बी इक्वल टू एक्स है, सी डी इक्वल टू वाई है। ठीक है, एंड ई एफ इक्वल टू कितना है बाबू जेड। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/, कितना बाबू जेड। ठीक है, 1/। अब आइए यहाँ पे, अब आते हैं प्रूफ में। प्रूफ में आते हैं। ठीक है, 90 डिग्री को छोड़ दीजिए, 90 डिग्री प्रूव करना कोई, क्योंकि पैरेलल है तो क्रॉसपोंडेंस एंगल इक्वल हो। ठीक है, तो आइए प्रूफ में हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी एंड ट्रायंगल ई एफ डी, ए बी डी एंड ई एफ डी। अब देखिए ये जो एंगल है हमारा, ये वाला एंगल जो है हमारा ये 1 होगा। ठीक है, ये मान लीजिए 2। अब देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। अब चूंकि ए बी पैरेलल है किसके ई एफ के, एंड बी डी इज द ट्रांसवर्सल एंड बी डी इज द ट्रांसवर्सल, तो देयरफॉर एंगल ए बी डी, ए बी डी इक्वल होगा एंगल ई एफ बाय किससे, क्रॉस पॉन्डिंग एंगल। किससे बाबू, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। अगर ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से है तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल ई एफ डी के बाय ए ए सिमिलरिटीज। क्लियर है, अगर ए से है तो अब क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। मान लीजिए छोटा ट्रायंगल से शुरू करते हैं, तो z बाई एक्स, छोटा आर्म लिए फिर बड़ा आर्म, तो छोटा लेंगे df, छोटा उधर क्या ले लेते हैं df बाई बड़ा में क्या लेंगे bd, इक्वेशन क्या मान लेते हैं 1। सिमिलरली ट्रायंगल CDB, CDB सिमिलर है ट्रायंगल
ई एफ बी के, ई एफ सिमिलरली जो ट्रायंगल सिमिलर है, अब आइए तुरंत प्रूव्ड हो जाएगा। ऐसा है तो फिर हम मान लीजिए लेते हैं क्या चीज यहाँ पे, जेड। क्या है, जेड। यहाँ पे क्या लेते हैं, छोटा आर्म जेड है, बड़ा आर्म वाई है, तो छोटा पार्ट बी एफ है, बड़ा पार्ट डी बी है, डी बी यहां से यहाँ। ये इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करते हैं बाबू कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देते हैं। देखिए देख रहे हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या चाहिए बाबू, सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को क्या करते हैं हम, ऐड कर देते हैं। तो पहला क्या है, जेड वाई एक्स प्लस जेड वाई वाई इक्वल टू डी एफ बाई बी डी प्लस बी एफ बाई बी डी ही लिख लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए जेड कॉमन दिखेगा, तो ये हो गया 1/x प्लस ये क्या हो गया 1/, यहाँ पे बी डी कॉमन है हमारा, डी एफ प्लस बी एफ, तो ये जेड है 1/x है प्लस 1/, ये डी एफ प्लस बी एफ, देखो डी एफ प्लस बी एफ को जोड़ोगे तो क्या होगा, बी डी होगा, बी डी बाई बी डी कट गया, कितना हुआ 1। तो बताइए हम हो गया 1/x प्लस 1/y इक्वल टू कितना हो गया बाबू 1/z। हेंस प्रूव्ड। जिनको नहीं समझ में आएगा दोबारा आके पूछेंगे, ये क्वेश्चन अच्छा है, इस पैटर्न पे एग्जाम में आ सकता है। प्योरिटी तो नहीं कह सकते 100% श्योर, लेकिन जरूर है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है। आइए देखिए, पढ़िए, ये क्वेश्चन को बार बार क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब होगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन कह रहे हैं, ए प्लेन flying at the speed of 10 km per hour and 500 above the ground, and the another plane is flying the above of it at the speed of 20 meter प्रति second in the same direction। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पहला प्लेन है और इनकी जो हाइट है ना यहाँ, ये 5000 मीटर एबव है, किससे, ग्राउंड लेवल से। फिर इसके ऊपर एक प्लेन उड़ रहा है यहाँ पे, एक यहाँ सेम, और दोनों किस डायरेक्शन से जा रहा है, सॉरी दोनों किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। ये जो फर्स्ट प्लेन है इनका जो स्पीड है वो है हमारा 10 मीटर प्रति सेकेंड, और प्लेन 2 का जो स्पीड है आपका वो है 20 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है, यानी कि एक प्लेन फ्लाई कर रहा है, एक जस्ट उसके एबव, उसके ऊपर से क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। ठीक है, एक 10 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चल रहा है, जिस डायरेक्शन में ये चल रहा है उसी डायरेक्शन में प्लेन 2 भी चल रहा है, लेकिन वो उसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और कहता है एट एन इंस्टेंट व्हेन द प्लेन्स आर एग्जैक्टली एबव, एक ऐसा समय आता है जब एक प्लेन दूसरे प्लेन के एग्जैक्ट ऊपर रहता है, उस समय एक पर्सन देखता है इस प्लेन को, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है, 45%। अब समझिए कि संयोग ऐसा आता है कि जब वो आदमी देखता है तो देखता है कि एक प्लेन जस्ट दूसरे के क्या है, ऊपर है, आगे पीछे भी नहीं है, जस्ट एक दूसरे के क्या है, ऊपर है। तो
एक प्लेन को जब दिखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, ये हमारा 45 डिग्री है और ये हमारा कितना डिग्री है 60 डिग्री। तो अब जो है कह रहा है नाउ बेस्ड ऑन द एबव आंसर द फॉलोइंग। आइए अब नीचे दिए गए क्वेश्चन का हम लोग पहला क्वेश्चन है हाउ मच डिस्टेंस आर कवर्ड बाय द प्लेन्स इन नेक्स्ट 20 प्लेन्स लिख रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ प्लेन्स है मतलब दोनों प्लेन्स का जो है वो कितना डिस्टेंस कवर किया कितना सेकंड में 20। आइए सॉल्यूशन इसका पहला का स्पीड ऑफ फर्स्ट प्लेन कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड, टाइम टेकन टाइम कितना है 20 सेकंड, डिस्टेंस फर्स्ट, हम लोग डिस्टेंस बराबर जानते हैं स्पीड इनटू टाइम, तो हमारा स्पीड कितना है 10 और टाइम कितना है 20, तो कितना मीटर हो गया 200। केस 1 कर दीजिए, केस 2 स्पीड ऑफ सेकेंड प्लेन 20 मीटर प्रति सेकंड, टाइम कितना सेकंड है 20, डिस्टेंस ऑन प्लेन सेकेंड प्लेन 20 इंटू 20 कितना मीटर चलेगा 400। क्लियर है। दूसरा कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स आफ्टर 20 सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन आफ्टर कितना सेकेंड 20 सेकेंड। बिटवीन टू प्लेन्स आफ्टर 20 seconds 400 माइनस 200 मीटर, तो बाबू कितना आ जाएगा ये 200 मीटर। क्लियर है। अब आइए क्वेश्चन के साइज को थोड़ा छोटा करेंगे हम, तो इससे तो अभी लिखेंगे नहीं, आप तो वहां पे पहले से लिखा हुआ है तो रोक के लिख लीजिएगा। आइए अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन, वो थोड़ा लेंथी है। कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द एबव प्लेन फ्रॉम द ग्राउंड। सेकेंड प्लेन का हाइट क्या है, कहां से ग्राउंड लेवल से क्या हाइट है। देखिए पहले क्या करते हैं इन ट्रायंगल नाम रखते हैं, नाम तो रखना पड़ेगा। यहाँ लिख लीजिए ए, यहाँ लिख लीजिए बी, यहाँ लिख लीजिए सी और यहाँ इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू कितना डिग्री है 90 डिग्री एंड एंगल सी ए बी 45 डिग्री, तो 10 45 बी सी पी बाई बी होता है, तो बी सी बाई क्या हो जाएगा बाबू ए बी, तो 1045 का वैल्यू 1 होता है। बी सी हमारा कितना है 5000
बाई कितना हो जाएगा हमारा ए बी। तो ए बी इक्वल टू भी कितना हो गया हमारा 5000। क्लियर है। अब आइए इन ट्रायंगल DBA में एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है। एंगल DAB कितना डिग्री है 60 डिग्री। तो 10 थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं बाबू, क्या करिएगा, टाइम बहुत ज्यादा नहीं तो लग जाएगा। 10 कितना डिग्री है 60 डिग्री। तो टेन थीटा बराबर होता है P बाय बी। तो यहां से यहां तक ले रहे हैं हम ले रहे हैं DB बाय AB। और 1060 का वैल्यू होता है √3। तो DB को मैं लिख सकता हूं BC प्लस DC। भाई क्या हो गया AB। ठीक है। तो अब AB का है √3 इंटू कितना हो जाएगा हमारा AB। तो BC प्लस AB। तो हमको तो बस DB लिखा हुआ है, ये तो मेरा निकल ही जाएगा। आ जाइए फिर, इसको तोड़ते नहीं हैं। एक मिनट में। ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या है DB, तो DB ही है। और AB के जगह पे क्या करते हैं हम लोग DB, और यहाँ पे क्या लिखते हैं AB। तो यहाँ हमारा आ गया DB। AB का वैल्यू कितना है √3। AB का वैल्यू है हमारा 5000 इक्वल टू कितना हो गया DB। देयरफॉर DB बराबर जो हो गया हमारा 5000 इंटू कितना √3 मीटर। तो अब 5000 √3 मीटर का जो वैल्यू होगा, √3 का वैल्यू है 5000 1.73। तो मान लीजिए मल्टीप्लाई करिए तो 2 जीरो तो खत्म हो गया, तो 1 जीरो बचेगा। तो 5 3 जा 15 कैरी 1, 7 5 जा 35 1 36 कैरी 3। इन कितना हो गया 8। कितना मीटर हो गया 8650 मीटर। क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन के बाद बाबू अभी हम ब्रेक देंगे। इसका जो एक क्वेश्चन होगा वो अगले सेट में मैं करा दूंगा। ठीक है। आइए, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। टाइम 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ 1/sec थीटा -1 है और 1/sec थीटा +1 2/3 है। तो साइन थीटा यानी थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा और 90 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। आइए देखिए सॉल्यूशन। साइन का क्या है 1/sec थीटा -1 माइनस 1/sec थीटा क्या है बाबू +1 इक्वल टू कितना है 2/3। अब क्या करते हैं बाबू, इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लिए हैं तो ये आया है sec थीटा -1 इंटू sec थीटा +1 इक्वल टू कितना है 2/3। अच्छा ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसके न्यूमरेटर में क्या होगा sec थीटा +1 माइनस यहाँ हो जाएगा sec थीटा माइनस। अब देखिए नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1। ऊपर में हो जाएगा sec थीटा +1 माइनस sec थीटा फिर प्लस क्यों हो गया
तो बाहर था क्या हमारा माइनस, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस। अब माइनस माइनस जब प्लस बन गया, आइए क्या हुआ, ये हमारा सेक थीटा कट गया, 1 + 1 2। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है टेन स्क्वायर थीटा, इक्वल टू कितना हो गया 2/3। 2 से 2 कट गया, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1/10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 क्या हो गया 3। अब क्या करते हैं हम, टेन टेन थीटा को ऊपर ले जाते हैं तो 3 भी ऊपर चला जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया हमारा 3। तो टेन थीटा बराबर हो गया ±√3। तो टेन थीटा बराबर अब लेते हैं हम लोग +√3। तो टेन थीटा का जो वैल्यू होगा, √3 कितना का वैल्यू होता है 1060 का, तो 10 घट गया, तो थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। किस क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन का आंसर ए का। हेंस द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू कितना डिग्री बाबू 60 डिग्री। क्लियर है ये चीज। अब आइए अगले क्वेश्चन, इसको छोटा कर रहे हैं दूसरा क्वेश्चन बताने के लिए। सर बोर्ड घुसाया, चलिए ये क्वेश्चन और है, उसको भी सॉल्व करते हैं। 9 का ही है, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे बाबू, क्योंकि अब 11 बजने वाला है। क्या आ जाइए, बी नंबर 1 माइनस, सिंप्लीफाई करना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस साइन। अब देखिए ये तो सब समझ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से है, तो कॉस स्क्वायर थीटा। और ये वाला जो पार्ट है, ये a + b × a - b पे है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या करते हैं बाबू, आपके समझने के लिए हम माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस हो गया, और जो प्लस था वो क्या हो गया माइनस। अब देखिए फॉर्मूला पे ये माइनस रहेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ये किसके इक्वल होता है कॉट स्क्वायर के, आइडेंटिटी से आप जानते हैं, इनटू 1/cos स्क्वायर थीटा, कॉन स्क्वायर थीटा होता है साइन, नीचे में कॉन स्क्वायर थीटा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो हो गया माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब जब इसको आप लेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इनटू कॉन स्क्वायर थीटा होता है टेन स्क्वायर थीटा, कॉन स्क्वायर थीटा होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो अब कॉट थीटा इंटू टेन थीटा हमारा कितना होगा 1 होगा, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है 1, तो ये कितना हो गया माइनस। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, जिनको नहीं समझ में आएगा वो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। आइए आइए हम एक क्वेश्चन और है तो कर ही देते हैं, इस स्लाइड का काम ही खत्म करते हैं, लेट होने दीजिए, फिर कल के लिए नहीं रखा जाए। लेकिन इसको बहुत ध्यान पूर्वक करेंगे आप लोग, ये भी तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। मतलब अभी जो भी क्वेश्चन मैं टेस्ट में दे रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन छोड़ के अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, आप करें उसको। क्वेश्चन नंबर कौन है 10, कहते हैं थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द साइड सी डी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। मतलब कहने का मतलब है कि कोई, मतलब एक पैरेललोग्राम है, एक कौन सा ग्राम है पैरेललोग्राम, तो एक पैरेललोग्राम जब है तो यहाँ से हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे, इसीलिए ये इसको है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया, छोटा सा फिगर आपके लिए मैंने ड्रॉ, ये हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब इसका नाम लिखते हैं, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, और ये हमारा। क्वेश्चन कहते हैं थ्रू द मिड पॉइंट, तो एम है ना, ऑफ द साइड सी डी पे है,
सीडी पे थोड़ा सा देखता हूँ क्वेश्चन पे ये लाने नहीं देगा। ठीक है, सीडी पे मान लीजिए कि मिड पॉइंट मेरा जो एम है ना वो यहाँ पे है सीडी पे। ठीक है, ए पैरेललोग्राम के बीच द लाइन बी एम क्या चीज कहता है यहाँ पे द लाइन बी एम इज ड्रॉन इंटरसेक्ट ए सी। ठीक है, इंटरसेक्ट किसको कर रहा है ए सी। इंटरसेक्ट बाबू किसको कर रहा है ए सी। कौन बी एम कर रहा है। ठीक है, इज ड्रॉन इंटरसेक्ट ए सी एट एल पे